चलिए, तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंजीत एडवांस क्लासेस पर। प्यारे भाई, आप सभी को पता है कि हम लोग यूपीएसआई 2025 के लिए पढ़ रहे हैं और यूपीएसआई 2025 में हम लोग एडवांस रीजनिंग यूपीएसआई 2025 में तीसरा चैप्टर दोस्तों न्याय वाक्य यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसा आप सभी को पता ही है कि इससे पहले मैंने अभी मैथ्स की क्लास ली थी और मैथ्स की क्लास के बाद अब ये हमारी किसकी क्लास है दोस्तों, रीजनिंग की क्लास है। और इस रीजनिंग की क्लास में हम लोगों ने कहीं ना कहीं दो चैप्टर बहुत अच्छे और शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा दोस्तों स्टार्ट होता है वो न्याय वाक्य स्टार्ट होता है। तो न्याय वाक्य में हमने क्या क्या पढ़ा है कल, जैसे कि आपको पता था कि एक क्लास हम लोग स्लोज के ले चुके हैं, आज हमारी दूसरी क्लास है। तो बहुत प्यार से इन सब चीजों को भाई समझते हुए चलना कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि एक तो ये है कि भाई हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में सिलेबस में क्या पढ़ना है। ये नहीं कि भाई मुंह उठाया और कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, है ना, ऐसा नहीं करना है भाई। तो अच्छे से करेंगे। तो सिलेबस को अगर मैं थोड़ा पीछे का याद कराना चाहूँ आपको, जो कि अगर बच्चे कल आए थे तो वो थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, मैंने आपको कहा कि भाई इसमें क्वेश्चन पैटर्न की अगर हम बात करें तो दोस्तों स्टेटमेंट होता है और उसके बाद क्या होता है, कंक्लूजन होता है। मैंने कहा स्टेटमेंट या कंक्लूजन में दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन वर्ड जुड़े होते हैं और वो चार इन्फॉर्मेशन वर्ड हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑल, और दोस्तों नो, और दोस्तों सम, और प्यारे बच्चे क्या, सम नोट। ये इन्फॉर्मेशन वर्ड होते हैं। इनसे हमें एक जानकारी प्राप्त होती है कि सर हमारा कैसा, जैसे ऑल और नो है तो प्यारे बच्चे ये हमारे कैसे यूनिवर्सल कहलाते हैं कि भाई ये मतलब जिसमें 100% इंफॉर्मेशन इनमें हमें प्राप्त होती है ना, 100%। और ये जो दोनों चीजें होती हैं प्यारे बच्चे, इनमें हमें 50% या उससे कम, या 100 से मतलब 100 से कम जो होती है। अब 100 से कम दोस्तों 99.99 भी होती है, तो वो भी हमारा सम वाला ही केसेस है। लेकिन आपको जो एसआई वाले एग्जाम्स है, वनडे एग्जाम है बेटा, वहां पर ऑल, नो, सम और सम नोट का ही देखने को मिलेगा और कुछ इसमें नहीं मिलेगा। मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो इन्फॉर्मेशन वर्ड है, ये जो इन्फॉर्मेशन वर्ड है, इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं और उन वैल्यूज पर ही हम लोग काम कर रहे थे। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं भाई इन्फॉर्मेशन वर्ड। और दोस्तों यहां मैंने ये भी कहा था जो इन्फॉर्मेशन वर्ड से जुड़ा हुआ पार्ट होता है बेटा वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है और बाकी बचा हुआ पार्ट आपका कहलाता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये कहानी हमने यहां पर कल देखी थी। तो अब जो इन्फॉर्मेशन वर्ड हमारे आए थे दोस्तों वो कौन कौन से आए थे, आपने कहा सर ऑल आया था दोस्तों, नो आया था, और क्या आया था भाई, सम आया था, और क्या आया था दोस्तों, सम नोट आया था। तो ये चार वर्ड हमारे यहां पर देखने को मिले थे। जो अगर ऑल की बात करें तो अगर सब्जेक्ट में दोस्तों 100 वैल्यू मिलेगी और इस पर ऑब्जेक्ट पर दोस्तों 50 वैल्यू। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। तो ये जो ऑल वाला शब्द है ये सब्जेक्ट कहलाएगा और इस पर दोस्तों हम 100 वैल्यू देंगे, और ये जो वैल्यू है दोस्तों ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा और इस पर हम वैल्यू कितनी देंगे, 50 देंगे। ये आपको याद होगा, हमने इस पर कल बातें कहीं ना कहीं करी थी। नो वाला जो पार्ट है दोस्तों इस पर 100 एंड 100 वैल्यू होती है दोनों ही। और सम वाला जो पार्ट है दोस्तों इस पर 50 एंड 50 वैल्यू होती है। और दोस्तों सम नोट पर मेरे भाई कितनी होती है, 50 एंड दोस्तों 100 वैल्यू होती है। ये कहीं ना कहीं हमने कल बहुत प्यार से चीजों को समझा था। मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो स्टेटमेंट जो होता है मेरे भाई, जो स्टेटमेंट होता है एक्चुअल में, ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये आमदनी होती है। क्या होती है, आमदनी, कि भाई आप कितना कमाते हो एक्चुअल में। और जो कंक्लूजन होता है दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई ये आपका क्या होता है, खर्चा होता है, कि आप इसमें कितना खर्च कर रहे हो। अगर आप जितना कमा रहे हो उतना खर्च कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप कम कमा रहे हो और ज्यादा खर्च कर रहे हो तो दोस्तों वेल एंड गुड नहीं है। बस वही सब चीजें हमें यहाँ पर देखनी होती थी। आगे की बात करते हैं कि भाई सिलोज में हमारे कितने टाइप के क्वेश्चन आने वाले थे। तो मैंने आपको कहा था भाई इसमें लगभग 5 टाइप के दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले भाई डायरेक्ट कंक्लूजन, जो हमने कल कर लिया। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे दोस्तों इनडायरेक्ट कंक्लूजन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इनडायरेक्ट कंक्लूजन या मोर देन 2 स्टेटमेंट। कल हमने एक स्टेटमेंट वाले देखे थे, आज हम दोस्तों मोर देन 2 स्टेटमेंट वाले देखने वाले हैं। बहुत प्यार से चीजों को समझते हुए चलना दोस्त। यहां तक मेरी कल क्लास हुई थी, इसके कहानी आज की स्टार्ट आगे की होती है। तो प्लीज बनेगा टाइप 2। आज की जो कहानी है दोस्तों वो टाइप 2 से है और टाइप 2 का नाम क्या है दोस्तों, इनडायरेक्ट कंक्लूजन। क्या है दोस्तों, इनडायरेक्ट कंक्लूजन, कंक्लूजन है ना, इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अच्छा बहुत जल्दी यार मैं लाइव भी स्टार्ट करूंगा, तो लाइव के लिए यार आप मेरे को टाइम बताओ कि भाई किस टाइम आप लोग फ्री हो, उसी हिसाब से हम लोग टाइम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लाइव में और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि आपसे बातें भी होती रहेंगी और फिर पढ़ाने का भी थोड़ा सा मजा बदलता जाएगा, है ना। तो लाइव का सोच रहा हूँ कि यार लाइव अब स्टार्ट करिए, क्योंकि आप लोग भी मेरे को अब समझ चुके हैं, जान पहचान हो गई है मेरी और आपकी, है ना। इतने दिन से आप लोग पढ़ रहे हो यार मेरे से, तो इतनी तो जान पहचान हम लोगों में हो ही चुकी है। तो प्लीज बना लीजिएगा भाई क्या, टाइप 2 इनडायरेक्ट कंक्लूजन। मतलब इनडायरेक्ट कंक्लूजन को अगर हम बोले तो मोर देन 2 स्टेटमेंट
आगीवन, जब आपको स्टेटमेंट कितने होंगे भाई, 2 से ज्यादा होंगे। इसका क्वेश्चन पैटर्न कैसे आने वाला है तो मैं आपको बता दूं भाई। क्वेश्चन पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चे वही स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड ज्यादा भी हो सकते हैं 2 से, और भाई कंक्लूजन तो आपको 2 ही मिलेंगे, निष्कर्ष जो मिलेंगे मेरे भाई वो आपको 2 ही मिलेंगे, 1 एंड 2। ये भाई आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन पैटर्न होने वाला है, ठीक है। चलिए सर, लेकिन इसकी कुछ बातें याद रखनी है, और वो बातें कौन सी हैं वो सब हम यहाँ पर समझते हैं। ऐसे ही नहीं है कि सर कुछ भी बोलेंगे और बात कर लेंगे, नहीं। देखो एक बात ध्यान रखना भाई, देखो नाम क्या है बेटा, इनडायरेक्ट कंक्लूजन, और इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहां लगने वाला है तो दोस्तों कहीं ना कहीं स्टेटमेंट की बात करेगा। तो याद रखना कि स्टेटमेंट में जब भी 2 और 2 से ज्यादा स्टेटमेंट आपको मिलेंगे तो ऐसे नहीं कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन उसको बोलेंगे कब, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष किसको कहते हैं भाई, तो मैं आपको बता दूं भैया, ऐसा निष्कर्ष जो 2 स्टेटमेंट से मिलकर बनता है। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होता है भाई, ऐसा निष्कर्ष या ऐसा कंक्लूजन, ऐसा निष्कर्ष जो 2 कथन से, जो 2 कथनों से मिलकर पारित होता है, जो 2 कथनों से मिलकर दोस्तों क्या होता है, पारित होता है, जो 2 कथनों से मिलकर पारित होता है प्यारे बच्चे, हम उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। बहुत प्यार से इस बात को समझ लीजिएगा, डायरेक्ट कंक्लूजन उसको कहते हैं जो केवल एक स्टेटमेंट से पारित होता है, और इनडायरेक्ट कंक्लूजन उसको कहते हैं जो 2 कथनों से मिलकर पारित होता है। 2 या 2 से नहीं, जो 2 कथनों से मिलकर पारित होता है। क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक आएंगे स्टेटमेंट, लेकिन इनडायरेक्ट कंक्लूजन उसको कहेंगे तो केवल 2 से प्राप्त होगा। समझ में आई ना। चलिए, तो सबसे पहले भाई कि स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। स्टेटमेंट में यहां लिख देता हूं भाई, कब हम लोग अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालेंगे तो ये कब अप्लाई करेगा, ये ध्यान रखना कि कथन में या कथनों में क्या होना चाहिए दोस्तों, कॉमन टर्म्स होने चाहिए। कथनों में कॉमन टर्म्स होनी चाहिए, कॉमन टर्म्स होनी चाहिए। पहली बात, कॉमन टर्म्स का मतलब होता है समान शब्द। कॉमन टर्म्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, समान शब्द होने चाहिए। पहली बात तो कि भाई कथन में क्या होना चाहिए दोस्तों, समान शब्द होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई कोई भी 2 स्टेटमेंट लिखे हैं, जैसे मैंने एक बार बोल दिया कि भाई, मैं यहां पर आपको समझा देता हूं एग्जांपल के तौर पर। जैसे मान लीजिएगा मैंने यहां पर बोल दिया ऑल ए आर बी, और मैंने दूसरा बोल दिया भाई सम सी आर डी। तो दोस्तों इनमें ए है, इनमें बी है, इसमें सी है और इसमें डी है। दोस्तों कोई भी कॉमन टर्म्स नहीं है। जब कोई कॉमन टर्म्स नहीं है तो मेरे भाई हम ये नहीं बोलेंगे कि ये दोस्तों कोई कंक्लूजन पैदा करेंगे। दोनों मिलकर कोई कंक्लूजन पैदा नहीं करेंगे। कंक्लूजन पैदा तभी होगा, सबसे पहली बात, कथनों में कॉमन टर्म्स होनी चाहिए। तो भाई या तो ए यहां होता है, या बी यहां होता है, या सी है तो यहां भी सी होना चाहिए। तो मतलब कोई ना कोई कॉमन टर्म्स यहां पर होनी चाहिए थी। ठीक, पहली बात समझ में आई ना। दूसरी बात भाई क्या है, दूसरी बात भैया ये है कि जो कॉमन टर्म्स आपकी आने वाली है, दूसरी बात कि कॉमन टर्म्स, जो समान शब्द आएगा कॉमन टर्म्स, तो कॉमन टर्म्स के आगे, कॉमन टर्म्स के क्या दोस्तों आगे, जो कॉमन टर्म्स हमारी आएगी उसके आगे, या कॉमन टर्म्स के आगे, या इसे अच्छे से लिखते हैं कि किसी भी कॉमन टर्म्स के आगे, ऐसे लिख दो, या लिख दोस्तों कि किसी भी कॉमन टर्म्स के आगे, कि किसी भी कॉमन टर्म्स के आगे, किसी भी कॉमन टर्म्स के आगे, किसी भी कॉमन टर्म्स के आगे क्या होना चाहिए दोस्तों, 100 वैल्यू होनी चाहिए। भाई कोई भी कॉमन टर्म्स है, चाहे पीछे हो और चाहे वो आगे हो, है ना, किसी भी कॉमन टर्म्स के आगे 100 वैल्यू होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर ये दोस्तों दोनों कंडीशन फॉलो करेगा कोई भी, तभी जाकर भाई वो स्टेटमेंट कंक्लूजन पैदा करेगा, और अगर नहीं करेगा तो भाई वो कंक्लूजन पैदा नहीं करेगा। ये 2 बातें भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आगे को जितने भी हमारे पॉइंट चलेंगे भाई वो इन्हीं पर चलेंगे। तो प्लीज आप इनको नोट डाउन करिएगा बहुत प्यार से। इसको नोट डाउन करिएगा भाई, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, तभी जाकर चीजें समझ में आएंगी। आइएगा क्वेश्चन भाई, यहां पर मैं आपको बताना स्टार्ट कर देता हूं कैसे कैसे भाई क्वेश्चन यहां पर आएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात। हाँ, एक साइन मेथड और समझ लो यार, थोड़ा सा बेटा साइन मेथड और समझ लो, फिर लोग हम आगे बढ़ेंगे। हेडिंग बनाओ दोस्तों, साइन मेथड। देखो भाई, ये तो समझ में आया कि भाई कब हमारा कंक्लूजन पैदा होगा। कंक्लूजन पैदा कब होगा, जब कथनों में कॉमन टर्म्स होनी चाहिए, और किसी भी कॉमन टर्म्स के आगे क्या होनी चाहिए, 100 वैल्यू होनी चाहिए, 100 वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी एक के आगे, मतलब किसी भी कॉमन टर्म्स के आगे, मैंने इसलिए लिख दिया। साइन मेथड क्या है ये समझते हैं। देखो भाई, अब आपको भी पता है कि 2 स्टेटमेंट से मिलकर क्या होगा दोस्तों, कंक्लूजन पैदा होगा, है ना। 2 स्टेटमेंट से मिलकर क्या होगा दोस्तों, कंक्लूजन पैदा होगा। तो इस स्टेटमेंट को बहुत प्यार से समझ लेना कि भाई कैसे होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि 2 ही स्टेटमेंट होंगे तभी पैदा होगा। देखो, अगर स्टेटमेंट मान लो पॉजिटिव है पहला, और दूसरा भी पॉजिटिव है,
अब एक बात बताइए बेटा, दो पॉजिटिव बंदे जब मिलते हैं तो बात कैसी करते हैं? आप भी कहेंगे यार पॉजिटिव बात ही करेंगे, तो कंक्लूजन में हमारा कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मान लीजिएगा एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक स्टेटमेंट नेगेटिव है। देखो भाई एक बात ध्यान रखना, अगर आपके ग्रुप में एक नेगेटिव बंदा है तो दोस्तों खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदल जाता है, तो दोस्तों बात कहीं ना कहीं किसकी होगी? नेगेटिव बात होगी। ये बस ध्यान रखना भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव बंदा हमेशा पॉजिटिव बात करेगा, पॉजिटिव निगेटिव बंदा हमेशा निगेटिव बात करेगा, और एक पहला माइनर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो दोस्तों निगेटिव बात करेगा। लेकिन अगर दोनों ही निगेटिव है, अब एक बात खुद बताओ, आपका एक दोनों दोस्त हैं और दोनों दोस्त निगेटिव बातें करते हैं, जैसे कि यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं यार ये वैकेंसी कहाँ है, 4,500 वैकेंसी है, अपना कहाँ हो पाएगा, छोड़ यार तैयारी नहीं करनी। तो क्या वो किसी निष्कर्ष पर निकल पाएंगे? क्या वो कभी तैयारी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तैयारी करने के लिए दोस्तों एक पॉजिटिव टर्म्स चाहिए ही होगा। अरे यार एक सीट तो तेरे भाई की है, जिस दिन आपने ये सोच लेना कि एक सीट आपकी है तो दोस्तों किसी ना किसी कंक्लूजन पर आप पहुंच जाएंगे। लेकिन आप यही सोच के बैठ गए दोनों बंदे इनकी तरह कि भाई ये भी निगेटिव बंदा, ये भी निगेटिव बंदा, और किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे, तो दोस्तों ये हमें कोई भी निष्कर्ष पैदा नहीं करेंगे। नॉट डिफाइंड, है ना? नॉट डिफाइंड मतलब कोई भी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाएंगे भाई। अगर दोनों निगेटिव कंक्लूजन है तो आंसर उसका हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब ये कोई भी कंक्लूजन पैदा नहीं कर पाएंगे। अगर दो स्टेटमेंट नेगेटिव हैं तो भाई उनका कोई कंक्लूजन पैदा हो ही नहीं सकता। बिना देखे भाई गलत कर देना, ये बात मैं आपसे बता रहा हूं, ठीक है? तो बात समझ में आई ना? तो कंक्लूजन पैदा होने के लिए भाई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव का होना बहुत जरूरी है। दोनों नेगेटिव बंदे दोस्तों कहीं भी किसी पॉइंट पर नहीं पहुंच पाते, इतनी बात ध्यान रखें। आइए सर अब हम क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, तो स्टेटमेंट लिखेंगे दोस्त, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोले तो गुरुजी कथन। बहुत प्यार से हर एक चीज को समझते हो चलना, मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे करेंगे। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, पहला स्टेटमेंट ऑल ए आर बी। अच्छा कोई इतनी अंग्रेजी बड़ी नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे ऑल ए आर बी का मतलब क्या होता है ना? सब लोग समझ लेंगे। ऑल ए आर बी, अगर मैं लिखना चाहूं तो भाई लिख भी देता हूं कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। वैसे इतनी बात आप समझ गए होंगे, नहीं समझ रहे तो यार बिल्कुल भी बड़ों हो गया, ऐसा नहीं है यार। आप थानेदार बनने जा रहे हो, है ना? और स्टार लगा के जब चलोगे तो अलग ही चोरी छाती, अलग ही सब कुछ होगा, है? अलग से अंग्रेजी बोलोगे, सब कुछ बोलोगे, तो इतने थानेदार जब बनोगे तो दोस्तों थोड़ी बहुत तो इतनी जाननी पड़ेगी आपको। तो ऑल ए आर बी, दूसरा है ऑल बी आर सी। ऑल बी आर सी कि सभी भी, सभी बी दोस्तों क्या है? सी। ठीक है सर, इसके बाद हम निष्कर्ष लेते हैं। मैं मार्क रंग ही चेंज कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। मैंने कहा कंक्लूजन, कंक्लूजन निष्कर्ष। चलिए उसको छोड़ो, पहले मैं ये बताओ भाई कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट, क्या ये दोनों स्टेटमेंट पहला और दूसरा कंक्लूजन पैदा करेंगे मिलकर? पहले तो ये बताओ। तो मैंने कहा कंक्लूजन पैदा कब होता है? आपने कहा सर कंक्लूजन पैदा होता है कथनों में कॉमन टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, क्या कथनों में कॉमन टर्म्स है? क्या कथनों में कॉमन टर्म्स है? यस सर। बी, और सर यहां भी क्या है? बी। सर सबसे पहली बात एग्री करता है, पहला पॉइंट गुरुजी हमारा एग्री करता है कि कथनों में कॉमन टर्म्स होने चाहिए। दूसरा पॉइंट टर्म क्या है सर? दूसरा पॉइंट टर्म्स ये है सर कि किसी भी कॉमन टर्म्स के आगे 100 वैल्यू होनी चाहिए, कि भाई किसी भी कॉमन टर्म्स के आगे 100 वैल्यू। आइए सर इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं। मैंने कहा भाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखो ऑल वाला है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100 और इसकी वैल्यू दोस्तों 50 होती है। ऑल वाला है तो इसकी वैल्यू 100 और इसकी वैल्यू 50 होती है। भाई किसी भी कॉमन टर्म्स के आगे 100 वैल्यू होनी चाहिए, तो भाई बी जो कॉमन टर्म्स वाला ये वाला है ना, इसके आगे 100 है तो सर दूसरी बात भी फॉलो करता है। तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर मेरे भाई कोई ना कोई कंक्लूजन पैदा करेंगे। अच्छा और क्या है सर? क्या ये दोनों, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं भैया पॉजिटिव पॉजिटिव बात पॉजिटिव ही करेगा, आप देख सकते हैं। तो ये नेगेटिव तो नहीं करेंगे सर, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव कंक्लूजन पैदा करेंगे। तो जो कंक्लूजन हमारे आने वाले हैं वो भाई कैसे आने वाले हैं? पॉजिटिव ही आने वाले हैं। तो चलिए सर उन्हीं कहानियों को दोस्तों यहां पर लिखते हैं कि क्या क्या हम मिलकर ये कर सकते हैं। बहुत प्यार से चीजों को समझना। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? आइए मैं लिख ही देता हूं, कोई टेंशन ना हो जाती आपको। मैंने कहा बेटा सबसे पहली बात, मैंने कहा सम, पहले सम ए आर सी। दूसरा मैंने कहा ऑल सी आर ए। तीसरा मैंने कहा सम सी आर बी। मैंने कहा चौथा मैंने कहा सम बी आर सी। मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपको तो दो ही मिलेंगे भाई, आपको कोई दो मिलेंगे, मैं भाई बहुत सारे लिख सकता हूं।
और ये हुनर आप में भी होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें आनी चाहिए। सम बी आर ए एंड छठा प्यार बच्चे मैंने कहा नो ए आर बी। ठीक, अब मुझे पहले तो ये बताओ भाई कौन सा कंक्लूजन कौन से स्टेटमेंट से पारित है। सबसे पहला काम तो ये होता है कि भाई पहले ये पहचान करना कि भाई कौन सा कंक्लूजन कौन से स्टेटमेंट से पारित है। अगर बंदा वो निकाल गया तो भाई क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं बचता। प्यारे बच्चे मैंने कहा देखो ये किसके साथ है, ए और सी, सी और ए। तो ए और सी और ए, तो भाई ये पहला और दूसरा जो है प्यारे बच्चे 1+2 से है। ये पहला और दूसरा किससे है, आप कहेंगे सर ये 1+2 से है, मतलब ये दोनों को मिलाकर पारित हुआ है। और दोनों को मिलाकर बात होती है कि आपने कहा हाँ कॉमन टर्म्स भी है और एक कॉमन टर्म्स के आगे 100 वैल्यू भी है, और दोनों पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव आना चाहिए, सब दोनों मिलाकर कंक्लूजन पैदा करेंगे। सर देखो सी एंड बी, बी एंड सी एंड बी एंड सी, सर ये जो दोनों हैं सर ये दूसरे स्टेटमेंट से पारित है। आप देख सकते हैं किससे पारित है प्यारे बच्चे, आपने कहा सर दूसरे स्टेटमेंट से पारित है, केवल ओनली। तो ये क्या है दोस्तों, ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन का है, क्योंकि आपको ही पता है इनडायरेक्ट कंक्लूजन किसको कहते हैं। इनडायरेक्ट कंक्लूजन सर उस कंक्लूजन को कहते हैं जो दो स्टेटमेंट से मिलकर पारित होता है, और ये डायरेक्ट कंक्लूजन का है भाई। ये डायरेक्ट अब आपको समझ में आ रहा होगा ना डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। ये डायरेक्ट कंक्लूजन का, डायरेक्ट कंक्लूजन उस कंक्लूजन को कहते हैं जो केवल एक स्टेटमेंट से पारित होता है, और ये केवल बेटा दूसरे स्टेटमेंट से पारित हुआ है। इसी तरह से सम बी आर ए नो ए आर बी, बी ए बी, तो भैया ये केवल 1 से पारित है। क्लियर है। आइए सर अब हम इनका राइट आंसर देना स्टार्ट करते हैं बहुत प्यार से। एक एक चीज को समझना। देखिए सम ए आर सी मतलब 50 एंड 50, ऑल सी 100 एंड 50। तो भाई ये क्या है दोस्तों, खर्चा है और ये हमारी आमदनी है। ए दोस्तों 50 रुपए खर्चा करता है लेकिन कमाता कितना भाई, 100 रुपए। तो 100 रुपए कमाने वाला 50 रुपए तो खर्चा कर सकता है, और ये भी भाई कर सकता है। तो भैया पहला क्या हो गया, एकदम सही हो गया। पहला क्या हो गया, एकदम सही हो गया। दूसरी बात भाई सी कितना कमा रहा है, आप कहेंगे यार 50 रुपए लेकिन खर्च कितना कर रहा है, 100 रुपए। नहीं कर सकता सर, तो ये दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। भाई सी कमा ही केवल 50 रुपए रहा है, और यहां खर्च कितना कर रहा है नालायक, 100 रुपए। क्योंकि आपको पता है कंक्लूजन खर्चा होता है, कंक्लूजन खर्चा होता है, और कथन क्या होता है दोस्तों, आमदनी होती है। तो एक बात खुद बता कि भाई जो 100 रुपए कमाने वाला, सॉरी 50 रुपए कमाने वाला बंदा 100 रुपए कैसे खर्च कर सकता है, तो इसलिए गलत हो गया। अगली बात करते हैं सर, ये केवल 2 से है तो 2 की ही बात करेंगे। दूसरा कैसा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बात होनी चाहिए, पॉजिटिव है। सम सी मतलब 50 एंड 50, 50 एंड 50 को तो चेक ही मत करो। देखो सी 50 रुपए कमा रहा है, 50 रुपए उड़ा सकता है, बहुत आराम से उड़ा सकता है भाई। भाई मैं 50 रुपए कमाता हूं और 50 रुपए उड़ा देता हूं, तो कौन सी दिक्कत है ना। बी दोस्तों 100 रुपए कमाता है, 50 रुपए आराम से उड़ा सकता है। सम बी आर सी, सम वाला चेक मत किया करो बेटा, सम वाले एकदम सही होते हैं। ठीक है। सम, अब ये देखो 1 से है तो 1 में पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ गया, और अगर ये नेगेटिव है तो इसको तो चेक ही मत करो, क्योंकि पॉजिटिव बंदा केवल पॉजिटिव बात करेगा भाई, नेगेटिव नहीं। सम वाला केस है, चेक ही मत करो भाई। तो ये था सर हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत प्यार के साथ, कि भाई अगर ऐसा मतलब किससे दोस्तों, इनडायरेक्ट कंक्लूजन से आएगा तो भाई हम लोग आराम से कर देंगे। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लो, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता देना। क्लियर है ना। लेकिन मैं इतनी गारंटी कह सकता हूं भाई, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार बनते हैं, और समझने के लिए दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा। आइदर की कंडीशन जब मैं लेके चलूंगा, पॉसिबिलिटी की कंडीशन लेके चलूंगा, ये कहीं ना कहीं कंडीशन दोस्तों यहाँ पर डिपेंड करेंगे। समझ में ना। इन सब चीजों को भाई फिर से समझ लो कि मैंने क्या क्या बोला है, तभी चीजें दोस्तों आगे चलती हैं। समझ में ना। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, बड़ा प्यारा सा। लिखिएगा दोस्तों स्टेटमेंट। अब इसके आंसर दोस्तों आप बताओगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। बहुत प्यार से चीजों को भाई करते हुए चलना। अब मैं इंग्लिश में लिखूंगा यार, इतना सब जानते, सब थानेदार बनने वाले हो यार, है ना। यूपीएसआई भाई ड्रीम जॉब होती है बच्चों की, और ड्रीम जॉब के लिए भाई कुछ भी करना पड़ता है। समझ में आ रही है। चलिए कथन पहला प्यारे बच्चे, मैंने कहा सम ए आर बी, मैंने कहा सम ए आर बी। दूसरा मैंने कहा बच्चे ऑल सी आर बी, ऑल सी आर बी। और फिर भाई मैं निष्कर्ष लिख रहा हूं, यहां पर क्या लिख रहा हूं दोस्तों, निष्कर्ष। आइए निष्कर्ष देखते हैं कितने बच्चे इसका सही कर पाएंगे। 4 ही निष्कर्ष मैं दे रहा हूं, चारों को देख लेना, आपको कोई 2 मिलेंगे लेकिन मैं 4 दे रहा हूं। मैंने कहा बेटा सम ए आर सी, दूसरा सम सी आर ए, मैंने कहा ऑल ए आर सी, मैंने कहा ऑल सी आर ए। कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ईमानदारी से भाई बता दीजिएगा प्लीज। कौन सा सही है
सॉरी भाई, देखो यार मेरे को ना कोल्ड सा हो रहा है, मतलब मौसम जो है ना, और ये 2-3 दिन हो गए, दवाई भी खा रहा हूँ लेकिन सही नहीं हो पा रहा, है ना। एक स्टूडेंट तो मुझे राय भी दे रहा था, सर रम ले लो। अरे जी तो कर रहा था उसको व्हाट्सएप पे सुना दूं, लेकिन मैंने कहा छोड़। ऑफलाइन अगर तुम होते ना, जैसे ऑफलाइन तुम लोग मस्ती काटते हो ना, तुम सोच रहे हो कि इस बंदे के साथ ऐसी, हाँ ठीक है भाई, भाई मानते हो आप मुझे और प्यार से बातें भी करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार मुझे अच्छा भी लगा वैसे, लेकिन भाई ये पीने पाने वाला काम अपना नहीं है, पढ़ाने का काम है, इसलिए ये सब चीजें नहीं करता है। तो आप आंसर दो जरा जी। क्या है दोस्तों, कह रहे सम ईआरबी एंड ऑल सीआरबी, तो कौन सा सही। सबसे पहले बातें यहीं पर आती हैं भाई, देख सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि पहले ये देखो कि स्टेटमेंट हमारा किस किस से पारित है यार। देखो ए एन सी, सी एन ए एन सी एन ए, तो ए सी सी ए सी, तो भाई ये दोनों ही मिलकर 1+2 है, मतलब ये इनडायरेक्ट है। जो इनडायरेक्ट है दोस्तों 1+2 से है, और 1+2 पारित कर पाएगा क्या। कॉमन टर्म्स है, यस सर कॉमन टर्म्स है, पहली बात एकदम क्लियर होती है। दूसरी बात, कॉमन टर्म्स फॉर 100 वैल्यू क्या देखते हैं सर, 50 एंड 50, सर 100 एंड 50। यार कॉमन टर्म्स पर तो नहीं है यार ये दोनों, भाई जब अगर एक भी बात क्लियर हो गई तो भाई इन दोनों से मिलकर कोई भी कंक्लूजन पैदा नहीं हो सकता, इसलिए चेक ही मत करो, सारे गलत है। मोहे मोहे है, मोहे मोहे हो गया ना आपके साथ, भाई चेक ही नहीं करना, फिर सारे गलत है, आप देख सकते हैं। क्योंकि जब कॉमन टर्म्स के आगे, भाई जब कोई ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, भाई कंडीशन फॉलो करनी है बहुत आवश्यक है ना। आप देखो ना, मैंने लिखवाया है, मैंने ये बात लिखवाई है ना कि कथनों में कॉमन टर्म्स होनी चाहिए, पहली कंडीशन फॉलो कर रहा था। लेकिन दूसरी बात क्या, किसी भी कॉमन टर्म्स के आगे 100 वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या कॉमन टर्म्स के आगे 100 वैल्यू है, अब देखो क्या कॉमन टर्म्स के आगे 100 वैल्यू है, नहीं सर 50 वैल्यू है। इसलिए प्यारे बच्चे कोई भी कंफ्यूजन पैदा नहीं कर पाया, इस बात को समझिएगा। समझ आई ना, चलिए समझ में आ रही है बात, बोलो हाँ। चलिए एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप उसका राइट आंसर देने वाले हैं, ठीक है। और बहुत बेहतरीन तरीके से देना, ताकि मजा भी आए मेरे को भी और आप लोग भी समझ सकें। चलिए कथन, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन, और अगला क्वेश्चन मजाक नहीं करूंगा भाई, अच्छा ही दूंगा, आप टेंशन ना लो। पहला और दूसरा देखिएगा। चले, मैंने कहा नन ए आर बी, मैंने कहा बेटा नन, या मैं यहां लिख देता हूं नन कार आर बसेस, ठीक है। हिंदी, अगर हिंदी में लिखेंगे कोई कार बस नहीं है, कि कोई कार क्या नहीं है दोस्तों, बस नहीं है। समझ सकते हैं यार इतना तो आप। कह रहा है ऑल बी आर, ऑल बसेस आर कार, ऑल बसेस, नो कार आर बसेस, और ऑल बसेस आर टेम्पू, ठीक है। और बसेस आर टेम्पू, सभी बस जो है, कि सभी बस क्या है दोस्तों, टेम्पू। सभी बस क्या है दोस्तों, टेम्पू, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या दे रहा हूं आपको, निष्कर्ष दे रहा हूं, और बहुत प्यार से भाई चीजों को समझते हुए करना, ठीक है। मुझे जहां तक उम्मीदें हैं आप बहुत प्यार से चीजों को समझेंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चलिए मैं 6 दे रहा हूं, ठीक है। मैं कितने दे रहा हूं दोस्तों, 6 क्वेश्चन दे रहा हूं। भाई एक मिनट रुकना, मैं बैटरी चार्ज पे लगा दूं, क्योंकि बैटरी डाउन हो रही है इसकी। आप इसके राइट आंसर दो, वैसे इतने आप इसका बेटा राइट आंसर दीजिएगा जी। हिल गया, मुझे पता था ये हिल गया यार। एक मिनट भाई, एक मिनट देंगे यार, एक मिनट दोस्तों। एक मिनट देंगे भाई प्लीज, जस्ट अ फ्यू सेकेंड। आपने वैसे क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, और क्वेश्चन जब लिख ही लिया है तो दोस्तों प्लीज आप या पीछे कर लीजिएगा थोड़ा सा, आप आंसर देने स्टार्ट कर लीजिएगा।
अरे यार ये क्या हो गया भाई। अब तो यार आ जानी चाहिए, अगर अभी भी नहीं आई तो फिर टेंशन हो जाए। और मुझे लग रहा है भाई लाइट चली गई है या फिर क्या हुआ इसमें। भाई बस मेरे को ना 2 मिनट का इंतजार करिएगा, और 2 मिनट में भाई मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है। आप इतना यार प्लीज क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए प्यारे भाई यार मैं माफ़ी चाहूँगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर घर से देना, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है। लाइट तो आ रही है लेकिन मेरे से शायद वो प्लग सही नहीं हो रहा, तो मैं उसको एक बार देख लेता हूँ। आज की क्लास में यहीं तक रोकता हूँ क्योंकि इस समय हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। कोई बात नहीं भाई, कल से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं आज इस क्लास के लिए माफ़ी चाहूँगा, कल से मैं इस क्लास को यहीं से स्टार्ट करूँगा। और आप अपना लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपने वैसे नोट डाउन कर लिया, नहीं किया तो आप उसको बैक करके देख लीजिएगा, और उसका आंसर आप मुझे प्लीज़ बताएंगे और वैसे आप उसको करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद प्यारे भाई।